चुनाव आते ही राजनेताओं की बदजुबानी भी सामने आने लगती है। चुनाव जीतने के लिए नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, किसी के भी बारे में महिमा मंडन करने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के एक बयान की। हेमंत बिस्वा साहब जो उत्तराखंड में रैली कर रहे थे, उत्तराखंड में चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो साहब, वोट दे दो, और वोट मांगते मांगते उनकी जुबान से ऐसे शब्द निकल गए जो उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनकी मानसिकता को भी दर्शा रहे हैं। दरअसल जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था कि उसका प्रूफ कहां है। उसी बात को दोहराते हुए हेमंत बिस्वा ने कहा कि आप किसके बेटे हैं, हमने कभी प्रूफ मांगा। आप समझिए कि इनकी कितनी गंदी मानसिकता है। जरा आप पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे कहानी आपको बता दूं। मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो सुना आपने, राजनीति में वोट के लिए नेता गिर जाएंगे, उनकी भाषा गिर जाएगी, मर्यादा भूल जाएंगे, सब कुछ घर छोड़कर आएंगे, सिर्फ वोट मांगने के लिए पैरों पर गिर जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। ये मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मानने समझते हैं आप, माननीय है माननीय साहब, लेकिन माननीय होने के बाद भी मानवता तो है ही नहीं, और साथ ही साथ शब्दों की मर्यादा भी नहीं है। अगर शब्दों की मर्यादा होती तो वोट मांगते मांगते इस तरह की बात तो साहब ना करते। अब बताइए, जो इस देश में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उन पर भी वोट मांगने पर उतारू है ये, और जो कुछ हो गया है उस पर भी वोट मांगने पर उतारू है। आप बताइए, राहुल गांधी का इससे क्या संबंध? किसी के बारे में इस तरह का शब्द कहना अपने आप में गाली देना होता है, गाली देना। तो राहुल गांधी को एक तरीके से गाली देते हुए नजर आए हेमंत बिस्वा। ऐसे में समझिए, क्या चुनाव आयोग इन पर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वैसे भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो ये तो मुख्यमंत्री ठहरे। उसके बाद सुप्रिया सुले, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, अरे हेमंत बिस्वा, आप मुख्यमंत्री से 2 रुपल्ली के ट्रोल कब बन गए? आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि 2 रुपल्ली के। पहले भी कहा है, फिर से कहती हूं, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक ढूंढकर दिमाग का इलाज करवाइए। पौरा गए हैं आप, पर शायद भाजपा में रहने के लिए यह घटियापन जरूरी है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रिया सुले ने किया आप समझ सकते हैं, क्योंकि यही मानसिकता इनकी दर्शाती है, घटिया सोच दर्शाती है। अरे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगने की बात थी, और यहां आप व्यक्तिगत हो गए साहब। आप भी कुछ कह सकते थे, आप आगे कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आप किसके बेटे हैं, आपके पिता कौन है, इस बात का सबूत दोगे? इस तरह की भाषा वही इस्तेमाल कर सकता है जो निम्नवत स्तर का होगा, जो निम्न स्तर का होगा, जिसकी भाषा निम्न स्तर की होगी, जिसकी सोच निम्न स्तर की होगी। और शायद दर्शाती है कि हेमंत बिस्वा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो 2 कौड़ी के लोगों की तरह भाषा बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।